नमस्कार, मैं कथा क्षितिज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसी अलौकिक गाथा के गहरे मर्म को समझेंगे जो हमें धर्म, त्याग और दिव्य व्यवस्था में हमारे विश्वास को सुदृढ़ करती है। ये गाथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, जिनके अटल धर्म ने व्यक्तिगत बलिदान की चरम सीमा पर भी हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा दी और यह सिखाया कि एक सर्वोच्च व्यवस्था हमेशा कार्यरत रहती है। कल्पना कीजिए, अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है। प्रत्येक नागरिक का हृदय आनंद से पुलकित है। युवराज राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। दशरथ महाराज ने अपने वचन के अनुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपने का निर्णय लिया है। राम, जो अपनी विनम्रता, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं, सिंहासनारूढ़ होने वाले हैं। प्रजा का प्रेम, माता पिता का आशीर्वाद और स्वयं लक्ष्मण तथा सीता का समर्पण, सब कुछ उनके साथ है। यह एक ऐसा क्षण था जब राम अपने जीवन के परम सुख और सम्मान को प्राप्त करने वाले थे। परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। एक अप्रत्याशित मोड़ आया। कैकेयी के वरदानों ने पूरी अयोध्या को शोक में डुबो दिया। दशरथ महाराज ने अपने प्रेम और वचन के बीच फंसकर कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। सोचिए, एक राजकुमार जिसे कल ही राजमुकुट पहनाया जाना था, उसे अचानक अपना सब कुछ छोड़कर वनवास पर जाना पड़े। ये किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए कल्पना से परे होगा। क्रोध, निराशा, प्रतिशोध की भावनाएं जन्म लेती। लेकिन राम ने क्या किया? यही वह क्षण है जो हमें राम के दिव्य चरित्र का दर्शन कराता है। जब दशरथ महाराज ने आंसुओं में डूबे हुए, कांपते हुए स्वर में उन्हें कैकेयी के वरदानों के बारे में बताया, तो राम ने एक क्षण भी विचलित हुए बिना किसी शिकन के, बिना किसी शिकायत के उस वचन को स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं थी, कोई खेद नहीं था, बल्कि एक शांत, अटल संकल्प था। उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपने व्यक्तिगत सुख, अपने अधिकार, अपने भविष्य और अयोध्या के समस्त प्रेम को एक पल में त्याग दिया। ये सिर्फ एक पुत्र का पिता के प्रति सम्मान नहीं था, ये धर्म की सर्वोच्च पराकाष्ठा थी। ये त्याग इतना गहरा था कि यह केवल राजसिंहासन छोड़ने तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी सीता को, अपने अनुज लक्ष्मण को और अपनी माता कौशल्या को पीछे छोड़कर सन्यासी के वेश में वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने वनवास को एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया, न कि एक दंड के रूप में। उनका यह निर्णय हमें ये सिखाता है कि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, सब कुछ एक बड़े दिव्य विधान का हिस्सा है। पिता के वचन का पालन धर्म का मार्ग है, और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, चाहे कितनी भी बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। राम के इस अटल धर्म के कारण ही हमें एक न्यायपूर्ण और व्यवस्थित ब्रह्मांड में विश्वास होता है। उनकी निष्ठा ने दिखाया कि सत्ता, वैभव और व्यक्तिगत इच्छाएं गौण हैं, जबकि सत्य और धर्म सर्वोपरि हैं। उनके इस बलिदान ने भरत को भी प्रेरित किया, जिन्होंने स्वयं राजगद्दी को ठुकराकर राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर शासन किया। ये दर्शाता है कि धर्म का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वो हर व्यक्ति के हृदय को छू लेता है और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कथा क्षितिज पर हम पाते हैं कि राम का ये कृत्य केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक शाश्वत संदेश है। ये हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने वचनों के प्रति सच्चे रहते हैं और धर्म के मार्ग पर अविचलित रहते हैं, तो हम स्वयं को एक बड़ी दिव्य व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं। भले ही तात्कालिक रूप से हमें व्यक्तिगत त्याग और कष्ट झेलने पड़े, अंततः ये धर्म ही है जो न्याय की स्थापना करता है और एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करता है। राम का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि एक उच्चतर उद्देश्य है और सही रास्ते पर चलने से ही परम सुख और शांति प्राप्त होती है। ये हमें अपने जीवन में सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और निस्वार्थ सेवा के महत्व को समझने में मदद करता है और हमें ये प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। धन्यवाद। कथा क्षितिज पर ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें।